तक बाद गेट खोला था, तक बाद जो है वहाँ पे देखा मर्डर हुआ था। तक बाद चौकीदार गेट जैसे गेट खोलता है तक बाद फिर उधर से गोली चलाना शुरू कर दिया। तब जब जगह जाके हार गए हैं तो जी त्यागी बाबू नागेंद्र त्यागी बाबू के पास आए हैं। अब बताइए हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, थाना भी नहीं सुन रहा, मुखिया सरपंच भी नहीं सुन रहा है, गांव घर पे भी नहीं जाने दे रहा, जाते हैं तो फिर मारपीट करता है। मोबाइल गाली देना बंद करो, गाली देना बंद करो। थानेदार जी थानेदारी करने के लिए आए हो, जनता है तभी तुम हो, जनता नहीं रहेगा तुम्हारी भी औकात नहीं रहेगी। तो हम एक सामाजिकता के नाते हम आग्रह करते हैं, चाहे थानेदार थाना प्रभारी हो, डीएसपी साहब हों, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और नहीं, यदि इंसाफ नहीं मिला तो युवा शक्ति के साथ ही किसी भी जुर्म के खिलाफ लड़ने के लिए जान की बाजी लगाने के लिए माना रखता है और किसी भी सीमा तक जाएगा। याद रखिएगा डीएसपी साहब, थानेदार साहब, अगर किसी गफलत में बत रहिएगा। दर्शकों, एक अहम मुद्दा जो सहरसा जिले का है और एक पीड़ित परिवार जिसकी पूरी कहानी आप सुनेंगे, खून खौल जाएगा आपका भी। ये सहरसा जिले के सलखुआ थाना क्षेत्र के भेलवा गांव से ये लोग आए हुए हैं और बीते 1 माह से भटक रहे हैं। हम बता दें आपको कि ये जो सामने गोद में बच्चा लिए हुए हैं, इनकी पत्नी की हत्या हुई और इनके सास और 2 बच्चा है। जिस महिला की हत्या हुई उनका ये 2 मासूम का क्या होगा, यह सोचने का विषय है। हम पूरी जानकारी लेते हैं इनसे कि क्या कुछ घटना हुआ है, कैसे क्या हुआ है। ये जमीन विवाद का लड़ाई था। कितनों दिन से लड़ाई चल रहा है? ये चल रहा है 1 महीने से। तक 2 तारीख को लड़ाई हुआ, 2 तारीख लड़ाई हुआ तो तक बाद उसमें जो है कपार कम दोनों तरफ से फूटा था। तक बाद वो जो है कि ना हम इंसाफ नहीं करेंगे, कि हम लोग उसको बैठक में बोला है कि बैठक में वहाँ का मुखिया थे उसको भी फ़ोन उसके द्वारा करवाएंगे, आओ बैठक में। वो बोला कि हम बैठक में नहीं जाएंगे, हमको मारा है, उसको मर्डर करेंगे तब हम लोग जाएंगे। ये मर्डर की घटना कब हुई? ये हुआ 20 तारीख को रात में। कब? कौन 20 को? मार्च को। 20 मार्च को हाँ, हुआ है। प्रशासन बोला कि आओ 20 तारीख को अथी पंचायत बैठेगा। उसी में हम लोग गए हैं पंचायत, वो सब नहीं बैठाया गया है। तक बाद वो सब नहीं बैठाया, तक बाद हम रात में जो बारिश शाम को वो लगाया था, तक बाद गांव में घर का पलस्तर करा रहे थे। तक बाद ऊपर गए, ऊपर में हमारा गेहूँ रखा था, उसको अंदर करने लगा, खूब बारिश पड़ने लगा, हम लोग वहीं पे सो गए थे। 12-1 के बीच में वो सब आया था बदमाश सब। तक बाद खूब बारिश होने लगा, तक वो सब आया था। तक बाद हम लोग टॉर्च लेके ऊपर गए, चदरा खड़खड़ा रहा था। तक बाद टॉर्च मार के देखा था 4 आदमी ऊपर आ रहा था और जो सब था नीचे था। तक बाद हम अपना जान बचाते हुए गाछ पे छप गए तो जान में चोट लग गया, तब भागते गए। तक बाद गाँव में हल्ला के तो पत्नी और बच्चा को छोड़ के सोए भाग गया? बच्चा नहीं था वहाँ पे और हम और पत्नी था, 2 ही थे। पत्नी हमारा सोया हुआ था, तो हम सोचे कि जाते हैं एक बार देखेंगे। देखते हुए तो ऊपर में 4 आदमी आ रहा था। 4 आदमी जब तक सोचेंगे जब उसको उठाने के लिए जाएंगे तब तक हमको पकड़ लेगा। तक बाद उसको हम बोले कि हमको उसको नहीं मारेगा, उसको बर करेगा, 2-4 चप्पल मारेगा, पकड़ के लेके जाएगा, चला जाएगा, जौन से नहीं मारेगा। तब बाद उसको छोड़ दिया, हम गाछ पर छड़प के भाग गए। तक बाद गाँव में आए, हालांकि तक बाद चौकीदार को बोले कैसे बात, बोला प्रशासन में बोले कि बदमाश को घेर लिया गया है, अति बदमाश हमको घर घेर लिया गया है। तक बाद वहाँ पे चलो, तक बाद चौकीदार और गाँव के लोग आया। तक बाद फिर वहाँ पे आया, तक बाद वो दनी हमारा एक भतीजा उसके खोला गेट। तक बाद गेट खोला था, तक बाद जो है वहाँ पे देखा मर्डर हुआ था। तक बाद चौकीदार गेट जैसे गेट खोलता है तक बाद फिर उधर से गोली चलाना शुरू कर दिया। तब जान बचाते हुए चौकीदार भागा है। झगड़ा का कारण क्या ये है? जमीन का झगड़ा है। माने रोड के किनारे आपका जमीन? हाँ, रोड का किनारे हमारा जमीन था। एक जमीन इधर लिया, वो बोला कि जमीन क्यों लिया है, तुम जमीन मत लो। अर्जुन सादा बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर बसेंगे। उसको भी हम ये बोले कि ज़मीन छोड़ देंगे, बैठक करो। यदि हम समाज कह देगा कि ज़मीन मत लो, कि यदि तुम्हें इसको छोड़ देगा तो हम छोड़ देंगे, वो भी बात का हमारा सारा प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है। तक बाद बोला कि नहीं मान दिया, सीधा वो आया मर्डर कर दिया। आप तो नानी है बच्चे का? बच्चा के नानी छिए। बेटी की हत्या हो गई है? बेटी के हत्या कर देलकै, की बिगाड़लकै? कहाँ घर हुआ आपका? बंगलिया। रहियार बंगलिया, खगड़िया जिला में? हाँ। शादी सहरसा किए थे? नहीं, भेलबा में के लिए। सहरसा जिला में? हाँ, सहरसा जिला। भेलवा गांव हो गया सलखुआ थाना के अंतर्गत। आपको कब जानकारी मिला और क्या कर रही हैं आप इस मामले को लेकर? बेटी तो चली गई। जानकारी भेले 2 तारीख को, फर्स्ट एक लड़ाई, तो लड़ाई झगड़ा भेले न, तो कपार फोड़ी दोनों दिसन से भेले। तो हमरा बेटी फोन कैलकै, माय गे आना के बाद हमें कहलिए गे बेटी चलि आ, तोरा बेटी एक लप्पर मार देतो तो हम प्राण त्याग देबो। बड़ी कठिन से बेटी को पोसली।
बेटी साँझ के चलि अयलै पीछा जमाइयो अयलै। तकर बाद 22 दिन 20 दिन बेटीके रखलिए यहाँ। वहुँका लोग सलखुआ थाना से आ गाँव के समाज सब कोई बेटीके बोलाय के हमरा खाइ गेलै। हमे तैयो बोलैलो के बात करिए मेहमान नहीं जइए, आइ बोलबै छै ने तऽ काल्हि खाना जेबै। कहलकै नहीं मम्मी एनामे गलत न भए जेबै, फोन करि रहलै हमे जाइ छियै। गोस्सा से हमे कहलिए तोँ दुनू गो जेबहो तऽ चलि जा, हमे नाती नतनीके नहीं जाय देबो। हम नाती नतनीके नहीं जाय देलिए, दोनों टा हमरामे लटकि गेलै। हम पक्की पर बैठले रह गेलिए, दोनों गो चलि गेलै। हो सकता है कि अगर दोनों बच्चा रहता तो बच्चा का भी हत्या हो सकता था। ओ रूपा पर अयलै रहे तऽ केना ओकरा तऽ कहने हेतै कि जा तो मारि कऽ अइहो, तऽ ओकरा जे मिललै से मारि देलकै। हमर जमाइ सुतल रहै, बेटियो सुतल रहै, वर्षा पड़ै लागलै। बस ई उठि कऽ खरखर करै रहै चदरा तऽ उठि कऽ गेलै देखै लए, आ तामे उन्नेसँ 2 गो चढ़ि गेल रहै आर के हाथ पकड़ि पकड़ि चढ़बाबि करै रहै। एकरा ओतना दिमाग नहीं अयलै, ई जाय कऽ गेलै गाछ लागि कऽ एना कऽ उतरै रहै तऽ गाछो हाथसँ छूटि गेलै। हमर जमाइ गिर पड़लै नीचाँमे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कविता है। आप मृतिका के गोतनी हुए। जी। आपका मैके कहाँ है, नैहर कहाँ है? मेरा नैहर भदास हुआ। खगड़िया। जी खगड़िया भदास। और गोतनी का नैहर तो खगड़िए में बेलदौर में था। हाँ बंगलिया, रोहियार बंगलिया। जी। क्या घटना, इस पर क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि जो बच्चा है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, तो बच्चा दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए। जब मम्मी को न है तो पापा भी कितना करेगा, तो उसको कुछ दबाव होना चाहिए ना। जब हम सबको 2 घर कोई हम सबको रहने नहीं देता है, दोनों बच्चे को ले करके हम और इसकी नानी सब भी भटक रहे हैं। कुशवाहा मात्र क्या 2 करें? घर हैं वहाँ। जी 2 ही घर हैं। और सदा पार्टी सब दवा बनाता है कि नहीं रहने देंगे, अभी भी दवा बना रहा है। भागे हुए हैं, बच्चा लेकर भटक रहे हैं, कोई इंसाफ नहीं मिला है। हर जगह जाके हार गए हैं, तो जी त्यागी बाबू, नागेंद्र त्यागी बाबू के पास आए हैं। अब बताइए हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। थाना भी नहीं सुन रहा है, वहाँ मुखिया सरपंच भी नहीं सुन रहा है, गांव घर पे भी नहीं जाने दे रहा। जाते हैं तो फिर मारपीट करता है। मोबाइल व्हाट्सएप पर लिख लिख के भेजता है कि मार देंगे, जहाँ पकड़ेंगे वहाँ मार देंगे। तो हम सब कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, हमको न्याय मिलेगा व्हाट्सएप नहीं। का वो स्क्रीनशॉट देते नहीं है एसपी को? जी दिए हैं, जो गोली बंदूक दिखाता है ना, वो सब भी आवेदन में लगा करके दिए हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 1 महीना हो गया, अभी तक किसी को पकड़ धकड़ नहीं हो रहा है। गेहूँ मक्का, गेहूँ तो बुझिए कि अब ख़त्म ही होने पर है। मक्का भी सूख रहा है, पानी बिना नहीं जाने देता है, नहीं आने देता है, रास्ता में भी घेर घार करता है। दर्शकों तो देखिए, हम सीधा अब जुड़ते हैं त्यागी जी से। और ये कुशवाहा समाज से लोग हैं जो पीड़ित परिवार हैं, और संजोग से त्यागी जी भी कुशवाहा है, अभी कुशवाहा का सरकार में भी मुख्यमंत्री कुशवाहा है। लेकिन ये खगड़िया की 2 बेटी थी जो पीड़ित है, अपने मैंने ससुराल में जाकर के पीड़ित हुई है और यहाँ पहुँची हैं। क्या त्यागी जी, क्या जानकारी मिली है, क्या करेंगे इस पर? देखिए, ये लोग आए अभी हमारे पास, ये सोच करके आए कि सब जगह गए, जो प्राधिकारी स्तर से होता है, थानेदार से लेकर के आरक्षी उपाधीक्षक डीएसपी से लेकर के आरक्षी अधीक्षक एसपी तक, और प्रतिनिधि के क्षेत्र में वहाँ के मुखिया हैं साहु जी, वहाँ सरपंच से लेकर के वहाँ के विधायक संजय सिंह तक। अब सोच लीजिए, कोई व्यक्ति लोग के लिए नहीं बचा। सबके पास दर दर ठोकर खाए, गुहार लगाए, और कोई इनको बताया कि अब एक पप्पू यादव ही सहारा है। चूंकि सुनते हैं पप्पू यादव जी बहुत लोग का मदद करते हैं, बहुत सहयोग करते हैं, तो पप्पू यादव जी के पास चले। और पप्पू यादव जी के लोग खगड़िया में त्यागी जी हैं, उनके पास चलिए, उन्हीं के माध्यम से वहाँ पर पहुँचेंगे। तो पप्पू यादव जी से मिलने के लिए यहाँ पर आए कि हमारे माध्यम से पप्पू यादव जी के पास जाए। ये लोग जब आए, इनकी पूरी बात सुने हम, फिर हम बड़े भाई पप्पू यादव जी से बात किए, तो उन्होंने कहा कि आप अपने स्तर से पहले जानकारी ले लीजिए और पदाधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि को भी अवगत करा दीजिए। 1 सप्ताह के अंदर यदि इनको न्याय नहीं मिलता है तो मैं खुद जाऊंगा वहाँ, और किसी भी सीमा तक जाऊंगा। किसी भी जुल्म के खिलाफ पप्पू यादव जी किसी सीमा तक जाते हैं। और दुख इस बात का है
ये कुशवाहा समाज के लोग हैं। तो यह जान के कि भाई फलना आदमी कुशवाहा है, अभी मुख्यमंत्री कुशवाहा जी बने हैं, लेकिन इनको आशा है पप्पू यादव पर, पप्पू यादव से इंसाफ मिलेगा। तो जब आए हम खुद बात किए, वहाँ के हमारे पूर्व सांसद आदरणीय बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं हमारे चौधरी महबूब अली कैसर जी, उनसे भी हम बात की, वहाँ के थानेदार से भी हमने बात किया, डीएसपी से भी बात किया, मुखिया जी से खुद हम बात किए, चौकीदार से बात किया, हम अपने स्तर से सबसे बात किए। तो उन्होंने कहा कि इंसाफ तो जरूर मिलना चाहिए। दुख इस बात का है कि ये लोग वह गांव छोड़ने के लिए बाध्य है, वह गांव छोड़ रहा है। यह शब्द सर सुनने में कितना दर्द देता है। घटना के बाद ये लोग गांव नहीं गए, भागे नहीं गया, गांव छोड़ दिया, बोला कि हम वहां पर मात्र 2 घर हैं। और दुख ये लगता है कि इनका नैहर के लोग, चाहे बंगलिया के लोग या भदास के लोग हों, अभी तक वो पहल क्यों नहीं किया। लोग कहते समाज किस समाज की बात करते हैं यार? आपके समाज के परिवार की बच्ची जो वहाँ बिलख रही है कि आप समाज के नाम पर लानत है। यदि आप वहाँ साधु बापू यहाँ चले जाते, हिम्मत होता क्या? तो बंगलिया के लोगों से मेरा कहना है और भदास के लोगों से मेरा कहना है, यदि सामाजिकता की बात करते हैं तो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी बहन के लिए, बेटी के लिए लड़िए। लड़ना पड़ेगा आपको, नहीं लड़िएगा आपको सम्मान नहीं बचेगा। कोई सरकार फरकार नहीं होता है, कोई प्रशासन नहीं होता, देख लिया आपने। और आप और लोग उसको वोट का वहाँ हवाला हम समझे। हम जानकारी जब लिए तो वहाँ कहा गया कि 1700-1800 समाज हमारे सदा समाज के लोग हैं और ये लोग मात्र 10-12 वोटर है वहाँ पर। वोट का खेल हो गया। जो नेता लोग जाते हैं उनको भड़का दिया गया कि भाई ये मामला सुसाइड का है, सुसाइड कर दिया। फिर किसी ने कह दिया कि इसका परिवार के लोग ही उसको मार दिया। ये एक बात बोल करके उसको खंडित कर दिया गया है, मामला को डाइवर्ट कर दिया गया है। इसीलिए हम चाहे जो भी हों, वहाँ के आरक्षण अधीक्षक महोदय सहरसा के एसपी साहब से मेरा निवेदन है, आप गंभीरतापूर्वक इसको एक्शन लीजिए। और आपके जो थानेदार इस पीड़ित परिवार के पास जाता है गुहार लगाने के लिए, इसको गाली देकर भगाता है, गाली देना बंद करो, गाली देना बंद करो। थानेदार जी थानेदारी करने के लिए आए हो, जनता है तभी तुम हो, जनता नहीं रहेगा तुम्हारी भी औकात नहीं रहेगी। तो हम एक सामाजिकता के नाते हम आग्रह करते हैं, चाहे थानेदार, थाना प्रभारी हो, डीएसपी साहब हों, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और नहीं, यदि इंसाफ नहीं मिला तो युवा शक्ति के साथ ही किसी भी जुर्म के खिलाफ लड़ने के लिए जान की बाजी लगाने के लिए माना रखता है और किसी भी सीमा तक जाएगा। याद रखिएगा डीएसपी साहब, थानेदार साहब, जब किसी गफलत में बत रहिएगा और आपके माध्यम से, टेलीफोन के भी माध्यम से, और हम उनको आगाह करते हैं, यह व्यक्ति उस गांव से निकले नहीं। और सबसे बड़ी बात, वहाँ का मंडल पदाधिकारी चाहे जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है, इस पूरे परिवार का वहाँ पर जो फसल बर्बाद हो रहा है, गेहूँ समाप्त हो रहा है। अरे फसल प्रकृति का है, ये सरकार की संपत्ति होती है, फसल कोई व्यक्तिगत नहीं होती है। यदि उसका अनाज है तो सरकार की, प्रकृति का दिया हुआ है, वह बर्बाद हो रहा है, उसको सुरक्षित करवा दीजिए, फसल कटवा दीजिए, चाहे आपके माध्यम से हो या किसी सुरक्षा के माध्यम से हो, आप कटवा दीजिए, उसको बर्बाद होने मत दीजिए। और इस लोगों को न्याय मिलना चाहिए। यदि न्याय नहीं मिला तो फिर खैर नहीं रहेगा। तो दर्शकों देखिए कि आने वाला समय में नागेंद्र सिंह त्यागी या पप्पू यादव, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं, वो क्या कुछ कर पाते हैं, कितना सहयोग कर पाते हैं इस परिवार को, पीड़ित परिवार को, यह देखना लाजमी होगा। फिलहाल ये परिवार दर दर का ठोकर खा रहे हैं, इनका खेती किसानी सब चौपट हो रहा है। इस खबर को अधिक से अधिक फैलाएं ताकि जो जवाबदेह लोग हैं उन तक इनकी पीड़ित की जो है सो बात जा सके, त्यागी जी का बात जा सके। नमस्कार।